राधे राधे दोस्तों, राधा अष्टमी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है राधा अष्टमी के बारे में। तो हमने भी अपने घर में राधा अष्टमी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राधा अष्टमी के व्रत के बारे में कुछ खास बातें, और साथ ही साथ देखेंगे कैसे हमने अपने घर में राधा जी को सजाया। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत ना कर लें। कितना पवित्र प्रेम है श्री कृष्ण और राधा जी का। देखिए कि दोनों ही भादों के महीने में पैदा हुए, दोनों ही अष्टमी में पैदा हुए। एक की पूजा रात को 12 बजे होती है और एक की पूजा दिन में 12 बजे। श्री कृष्ण से पहले राधा जी को याद करना अति आवश्यक होता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा नहीं भी होती, लेकिन अगर आप राधा जी को मना लेते हैं, अगर आप पे श्री राधा की कृपा हो जाती है, तो बिहारी जी को आपके पास आना ही पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बिहारी जी के मंदिर जाके भी राधा राधा नाम जपते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये व्रत 100 एकादशी के व्रत के बराबर होता है। दोस्तों, इस दिन बरसाना में तो बहुत ही धूम होती है। श्री कृष्ण और राधा जी को स्नान कराया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। दोस्तों, अगर हमारे पास राधा रानी का विग्रह ना भी हो तब भी हमें श्री राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। जैसे मेरे पास भी श्री राधा का कोई विग्रह नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम श्री कृष्ण जो हमारे पास लड्डू गोपाल के रूप में है, उन्हीं को हम श्री राधा के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को ही राधा का स्वरूप देते हैं। तो मेरे पास भी राधा रानी का विग्रह तो नहीं था, इसलिए मेरे पास जो मेरे लड्डू गोपाल थे उन्हीं को मैंने राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी का स्वरूप दिया। तो आइए देखते हैं कैसे मैंने मेरे लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में सजाया। तो सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं कि हम कौन सी ड्रेस बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल को, यानी मेरी राधा रानी को। तो ये उनकी कुछ ज्वेलरीज़ हैं, इसमें सारे वस्त्र हैं कान्हा के। ये उनके लिए उनकी 2 चोटियाँ हैं जो हम बाद में उनको लगाएंगे। हाँ, ये वाली पिंक वाली जो लहंगा है ये हम उनको पहनाते हैं। ये मैंने स्पेशली ख़रीदा था राधा अष्टमी के लिए ही। तो लड्डू गोपाल को मैंने जन्माष्टमी पे ये येलो कलर का चोला पहनाया था, क्योंकि कान्हा को येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने वृंदावन से ख़रीदा था। तो अब हम इसको निकाल के राधा रानी के लिए लहंगा पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें पंचामृत से स्नान करा देते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से भी करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये लास्ट में जो हमारे पास राधा रानी को स्नान कराने के बाद जो पानी बचेगा उसको हमें फेंकना नहीं है। अगर आप उसे हल्का सा पी लें तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे पौधे में डाल सकते हैं। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। और ये छोटा सा क्यूट सा मुकुट, बट मुकुट नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि उनको ये चोटी जो लगानी है वो मैंने ऑर्डर करी थी, ये थोड़ी बड़ी आ गई है, मतलब उनके सर के साइज़ के अकॉर्डिंग। बट चलो, समहाउ वी मैनेज्ड। बट अब या तो मुकुट ही आ सकता है या उनके केश ही लग सकते हैं, तो आई डिसाइडेड के केश ही लगा के रखते हैं। तो ये लीजिए, राधा रानी तैयार हो गई हैं, विराज गई हैं। एक कमी जो मुझे लग रही थी वो थी बिंदी की। एक छोटी सी बिंदी हम ज़रूर लगा देते हैं राधा रानी को। ये लीजिए, अब राधा रानी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। कितनी सुंदर लग रही हैं। उनका पूरा स्वर्ण रूप खिल के आया है आज।
एक चीज़ जो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम राधा रानी को काला टीका ज़रूर लगाएं, क्योंकि आज के दिन उनको नज़र बहुत जल्दी लगेगी। दोस्तों, राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी को आप झूला ज़रूर झुलाएं। अब चलिए हम राधा रानी के लिए कुछ भोग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अरबी है, आलू है जो मैं बना रही हूँ, खीर बनाऊँगी। तो वृंदावन में तो अरबी दही वाली बनती है, तो यहाँ आज मैंने कोशिश करी कि वैसे ही दही मैं भी यूज़ करके अरबी बनाऊँ, क्योंकि राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन अरबी का भोग तो उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए, और साथ में खीर हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे भोग लगाने के लिए भी मैंने पकवान बना दिए हैं। तो आइए हम राधा जी को भोग लगाते हैं और फिर आरती करेंगे। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न रिस कहूँ, भूल हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी सबे दुख पासी है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, जो को मृदुता दया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी हमारी इस साल की राधा अष्टमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी राधा अष्टमी का व्रत ऐसे ही हर साल रखेंगे और राधा जी की कृपा भी आप सब पर बरसती रहेगी। आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी, सबे सुख पासी है।